बिहार में अभी दो युवा चर्चा में हैं, दो युवा नेता एकदम चर्चा में रहते हैं और दोनों मुख्यमंत्री के अव्वल दावेदार हैं। दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और दोनों पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं दोनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन उनमें से बड़ा नेता है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बड़ा नेता कौन, वो हम आपको बताएंगे। कौन अपनी पिता की विरासत को संभाल कर आगे बढ़ा है और कौन अपनी पिता की विरासत को बर्बाद कर रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में पिता की विरासत को कौन समेट कर लेकर चल रहा है, कौन पिता की विरासत को संभाल नहीं पा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चिराग पासवान के बारे में कि चिराग पासवान के पिता ने उनको विरासत में क्या दिया और चिराग पासवान ने उस विरासत को कैसे संभाला। सबसे पहले समझिए कि चिराग पासवान तेजस्वी से बड़े नेता हैं, क्योंकि वो सांसद है और तेजस्वी विधायक है। तो विधायक से सांसद हमेशा बड़ा होता है। तो चिराग पासवान यहां बड़े हैं, बड़े नेता हैं, यानी कि सांसद है, दिल्ली की राजनीति को करते हैं, सदन में बैठते हैं, दिल्ली बैठते हैं। और तेजस्वी यादव विधायक हैं। 2014 में यानी कि ये जमुई से चुनाव लड़कर जीतते हैं, 2014 में ये सांसद बनते हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए कि तेजस्वी से पहले राजनीति में आ जाते हैं। तेजस्वी 2015 में आते हैं और ये 2014 में आते हैं और उसके बाद अपने पिता के विरासत को धीरे धीरे समझने लगते हैं और 2015 में एनडीए से मिलकर चुनाव लड़ते हैं। 40 सीट भाजपा इनको देती है कि आप चुनाव लड़िए, अपना जो किस्मत है वो देखिए कि क्या आपका किस्मत साथ देती है, और 40 सीट ये हार जाते हैं। रामविलास पासवान इसके ठीक विपरीत अपने बदौलत विरासत को बनाते हैं और लगातार बिहार की राजनीति में अपनी तूती बुलवाते हैं। इनका सिक्का चलता है बिहार की राजनीति में। आज भी बड़े बड़े नेता इनके नाम से कांप जाते हैं। रामविलास पासवान बहुत बड़ा नाम, दूसरे अंबेडकर इनको कहा जाता, लेकिन उनके ठीक विपरीत इनके बेटे चिराग पासवान। अब चिराग पासवान के बारे में बताते हैं। चिराग पासवान 2019 में भी चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, वहां भी जीत जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, पिता की विरासत वाली पार्टी यानी एलजेपी उसे संभालते हैं, एलजेपी को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये पार्टी को संभालते हैं, पार्टी में सबसे पहले टूट होती है। पार्टी 2020 में टूट जाता है, पार्टी टूटती है, परिवार टूटता है और उसके बाद चिराग पासवान भी टूट जाते हैं। इनको लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा है और अब फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। एनडीए में रहते हुए कहते हैं हम एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू के प्रत्याशियों के विरुद्ध में अपना उम्मीदवार उतारते हैं और चुनाव हार जाते हैं। जितने सीट पर ये अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, सभी सीटों पर चुनाव हार जाते हैं। एक विधायक इनका 2020 में जीतता है, एक प्रत्याशी की जीत होती है, वो भी प्रत्याशी इनका साथ छोड़कर जेडीयू के साथ चला जाता है। अब समझिए कि यहां आप चिराग पासवान के बारे में जान लिया। चिराग पासवान 2014 में सांसद बनते हैं, 2019 में भी पिता की वजह से ही सांसद बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर लगातार जब पिता इनको देते हैं विरासत और पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तब चिराग पासवान से कुछ नहीं संभलता है। पार्टी टूट जाती है, परिवार टूट जाता है, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं और अभी एनडीए का हिस्सा है और अकेले सांसद बचे हुए हैं अपने पार्टी में। इनकी पार्टी से टूटकर एक पार्टी और बनी है इनके चाचा की, पशुपति पारस की, वहां 5 सांसद हैं और ये अकेले सांसद हैं। ना मंत्री बने आज तक, ना ही अभी तक मंत्री बनने का कोई चांस भी है। तो अब इनके बारे में हो गया। अब आते हैं बगल वाले फोटो पे, ये तेजस्वी यादव हैं। अब तेजस्वी यादव के बारे में हम आपको बताएंगे, कोई छुपा के बात नहीं होगी, सब कुछ सामने होगी। आप खुद बताइएगा कि बड़ा नेता कौन है। तेजस्वी यादव 2015 में विधायक बनते हैं, ये भी पिता की वजह से विधायक बनते हैं और नीतीश कुमार का देन रहता है, इधर नरेंद्र मोदी का देन रहता है।
चिराग पासवान जब सांसद बनते हैं तो नरेंद्र मोदी का हवा बहता है, तब ये सांसद बनते हैं 2014 में, और 2019 में भी नरेंद्र मोदी के हवा की वजह से ही सांसद बनते हैं। और उसके बाद इधर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के देन की वजह से ये विधायक बनते हैं, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार राजद से गठबंधन किए रहते हैं। जो राजद 2010 में 22 विधायक के साथ थी, वो राजद 2015 में 80 विधायक हो जाती है, वो भी नीतीश कुमार की देन की वजह से। और उसके बाद तेजस्वी यादव बनते हैं उप मुख्यमंत्री, इधर उप मुख्यमंत्री, इधर सिर्फ सांसद। उसके बाद 2017 में तेजस्वी यादव बनते हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष भी एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना होता है, सरकार से लड़ना होता है। अब ये भी अपने पिता की विरासत यानी लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाई गई विरासत को संभालते हैं। और उसके बाद फिर 2020 में इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। उसके पहले 2019 में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है लोकसभा का चुनाव। ये चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, सभी सीटों पर इनकी हार होती है। राजद के एक भी सांसद आज नहीं है, उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं। और अगर चिराग पासवान के एक भी विधायक नहीं है, उसके जिम्मेदार चिराग पासवान है। और उसके बाद फिर 2020 में तेजस्वी यादव को अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलता है, विधानसभा का चुनाव, और उसमें वो चुनाव लड़ते हैं। आज के समय में तेजस्वी यादव के पास 79 विधायक हैं। और उसके बाद फिर 2022 में उप मुख्यमंत्री, अब समझिए कि मुख्यमंत्री के अव्वल दावेदार थे। 2020 में अपने चेहरे पर चुनाव लड़े थे, तो 79 विधायक अभी इनके पास हैं। और उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री का पद 2022 में हाल में ही मिला है। और फिर पार्टी का कमान भी, पार्टी ना टूटी है ना परिवार टूटा है, पार्टी भी अच्छे से चल रही है। बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला है। और उसके बाद एक बड़ी पार्टी जिसके 79 विधायक है, उस पार्टी को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एक तरफ मात्र एक सांसद हैं, उस पार्टी को लीड कर रहे हैं चिराग पासवान। हालांकि दोनों के पार्टी में अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है। एक तरफ इनकी पार्टी की 25 साल की हो गई, और एक तरफ इनकी पार्टी लगभग आप समझिए तो 20 साल की हो गई, तो 5 साल का एक गैप है। और उसके बाद लगातार संघर्ष दोनों कर रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और इस बार देखिए फिर वही संयोग बना है, एक तरफ नीतीश कुमार का आशीर्वाद इधर मिल रहा है, इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और एक तरफ नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है, एनडीए। अब देखते हैं कि इस बार क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बड़ा नेता कौन है, कौन अपनी पिता की विरासत को संभाल कर चल रहा है, कौन अपनी पिता की विरासत को और आगे ले गया। एक तरफ चिराग पासवान एक सांसद, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 0 सांसद। एक तरफ चिराग पासवान 0 विधायक, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 79 विधायक। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान कुछ भी नहीं है। और अब 2024 का चुनाव है, अभी तय होगा कि बड़ा नेता कौन है। 2025 के चुनाव में भी तय होगा कि बड़ा नेता कौन है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से बड़ा नेता कौन है, कौन पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।